टेस्ला 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 इतने सालों से सुनते आ रहे हैं ना इस कार का नाम, इस ब्रांड का नाम, और ये कारों की दुनिया का लबूबू है। कुछ खास नहीं है ऐसा, लेकिन बहुत पॉपुलर है। लोग खरीदना चाहते हैं, लोग परचेस करना चाह रहे हैं, और एक्चुअली ये फेमस है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, लुक्स के लिए नहीं। टेक्नोलॉजी कौन सी है? FSD, ऑटोनॉमस ड्राइविंग का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट, फुल सेल्फ ड्राइविंग। और इंडिया की रोड्स पे इमेजिन करो कि टेस्ला चला रहे हो और रोड पर सब कुछ है, और वो सेल्फ ड्राइविंग वाला जो फीचर है कितना काम आएगा। तो सबसे पहले ये वीडियो टेस्ला के लिए बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ला इस पूरी वीडियो को एक पार्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, और इसके बारे में वो लास्ट में बात करेंगे कि जो 6 लाख रुपए वो ये FSD वाले फीचर के मांग रहे हैं, क्या वो वर्दी है इंडिया को लेकर, नहीं, और क्या खास है उसमें और क्या नहीं है वो भी हम इसमें बात करेंगे। लेकिन मेन है ये जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या होती है ऑटोनॉमस ड्राइविंग और ADAS, ये बहुत ज़रूरी है। तो ADAS काफ़ी पॉपुलर एक टॉपिक है कारों की दुनिया में, और ये बहुत मतलब आउट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड में तो बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, 90s में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, बट इंडिया के अंदर ये कुछ सालों पहले ही आया है। सो हमने पहली बार देखा XUV 700 में, और अब तो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए 20 लाख की हर कार में आपको मिल ही जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, What is ADAS? ADAS एक्चुअली होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम होता है कार में, थ्रू कैमरा या तो रडार की शेप में या कैमरा की शेप में, जिससे ड्राइवर को असिस्टेंस मिलता है। ये ड्राइवर को असिस्ट करता है ड्यूरिंग द ड्राइव। तो यहाँ पे 0 से 5 6 ADAS के लेवल होते हैं, 0 to 5। हाँ, 0 1 2 3 4 5। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेवल 0 से। तो यहाँ पर जिन भी चीज़ों के अंदर सिर्फ आपको वार्निंग मिल रही है और मूवमेंट नहीं हो रहा, वो लेवल 0 में आते हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपको मतलब ADAS में नहीं आते हैं। तो जिसमें भी वार्निंग आ रही है वो आप मान लीजिए कि वो लेवल 0 के अंदर ही आते हैं। अब सेकेंड आता है लेवल 1। तो ये है फुल अटेंशन, मतलब एक शब्द से आपको समझ में आएगा, ये है फुल अटेंशन। मतलब जब ड्राइवर उसको यूज़ कर रहा है उन फीचर को, तो उन्हें पूरा अटेंशन देना होगा। जैसे लेन असिस्ट, अगर लेन जा रही है साइड में या फिर आपका स्टीयरिंग मूव कर रहा है, तो आपको अटेंटिव रहना पड़ता है। कार कहाँ जा रही है आपको मालूम नहीं है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, तो आपको हमेशा ब्रेक पे पैर रखना पड़ता है, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ पर आपको जो है वो दबाना पड़ जाए। आप फुल्ली उस पर एक तरह से लाई नहीं कर सकते उन फीचर्स पे। तो यहाँ पर ये है कि पार्शली भी कैसे बोलूँ, फुल्ली अटेंटिव रहना पड़ेगा। मतलब ये एक फीचर है जो आपको सिर्फ असिस्ट कर रहे हैं, बट खुद कुछ भी कंट्रोल नहीं लेंगे। वहाँ पर आपको कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल लेना ही पड़ेगा। लेवल 2 के अंदर आपको फीट ऑफ, जैसे उसके अंदर फुल अटेंशन था, इसके अंदर फीट ऑफ आपको रखना पड़ेगा। मतलब पैर जो है हटा सकते हैं, मतलब कार ब्रेकिंग भी खुद कर लेती है, स्पीड को बढ़ाना और उसको कम करना भी खुद ही कर लेती है। काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है कार के हाथ में होता है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेवल है, क्योंकि इंडिया में अभी तक लेवल 2 की ही कार्स हैं। जी हाँ, जितनी भी आपने कार्स देखी है, जितनी भी लग्जरी कार्स देखी है, उन सब में एडवांस लेवल 2 मिल जाएगा आपको। ये जो है यही एक ऐसा लेवल है जो सबसे पॉपुलर इंडिया में, और अभी तक जितनी भी आप कार्स देख रहे हैं सब के अंदर आपको मिलेगा। इवन 20 लाख की हो, चाहे 50 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे वो 2 करोड़ की हो, लेवल 2 ही मिलता है। बस एडवांसमेंट का गेम हो जाता है। तो कौन से फीचर है जो आपको लेवल 2 में मिलेंगे? जैसे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हो गया, हाई बीम असिस्ट हो गया, फॉरवर्ड कॉलिजन हो गया, ट्रैफिक जैम असिस्ट हो गया, या फिर आपने नोटिस किया होगा कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी स्पीड 120 है और 100 का बोर्ड है सामने, और वो आपको वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है कि 100, और ऑटोमेटिकली कार जो है 100 पे आ जाती है। तो ये जो कार्स हैं, ये आपको 20 लाख की कार्स, जैसे अगर मान लीजिए क्रेटा हो गई, किया सेल्टोस हो गई, एलिवेट हो गई, इनमें आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। इवन जो बड़ी गाड़ियां हैं जो 20-22 लाख की है, उनमें भी आपको ये जो है लेवल 2 मिल जाता है। सो अब आते हैं लेवल 3 पर, जिसमें आता है हैंड्स ऑफ। अभी तक आप फीट ऑफ कर रहे थे, मतलब पैर हटा रहे थे, अब हाथ भी आप स्टीयरिंग से हटा के कार चला सकते हैं। ये काफी कंट्रोल्ड है, और इवन ओवरटेक करना हो वो भी कर सकती है। लेन असिस्ट तक तो था, लेकिन लेन असिस्ट लेन जो है साइड का पूरा सराउंड देखकर और सारी सिचुएशन देखकर, सिचुएशन भी मेजर करती है, और साथ में साइड में अपने आप लेन चेंज कर लेती है, अपने आप सारे डिसीजन ले लेती है, कहाँ पे ब्रेक लगाने कहाँ नहीं लगाने। काफी हद तक जो है यहाँ पर कार के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि आपको थोड़ा अटेंटिव तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि रीज़न ये है कि इसके अंदर भी आप जैसे मान लीजिए कि लेन उनको चेंज करनी है, तो यहाँ पे कई देर तक कार, मतलब कुछ टाइम तक कार आपका वेट करती है आपके रिस्पॉन्स का, ताकि अगर आप अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहते हैं तो आप ले सकें। तो वहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आप हाथ छोड़ के तो मजे से चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। और लेवल 3 अभी तक इंडिया में तो नहीं है, वर्ल्ड में अगर बात करें
तो मर्सिडीज EQS, उस पर वर्क चल रहा है, वो बहुत जल्दी हमें लेवल 3 के आसपास मतलब के साथ में देखने को मिलेगी। दूसरा है होंडा लेजेंड, जिसके अंदर आपको लेवल 3 देखने को मिल सकता है, जो बट अभी नहीं है, वो हमारे पास हमारे सामने मार्केट में नहीं है। अब आते हैं लेवल 4। आप कार में आराम से सो जाइए, कोई फर्क नहीं है, कार अपने आप सारे डिसीजन लेगी। इसके अंदर 2 ऑप्शन, मतलब जो एडास होता है वो रडार बेस्ड होता है और कैमरा बेस्ड होता है। आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप कार लें, चाहे वो आप 15 लाख के ले रहे हैं, 20 लाख के ले रहे हैं, रडार बेस्ड जरूर लीजिएगा। कैमरा बेस्ड कैन इट इज नॉट दैट रिलायबल, क्योंकि रात के टाइम पे उतना अच्छे से वर्क नहीं करती। आपने लेवल 4 में आप कार में बैठ गए, आप चिल होके बैठिए, आपको स्टीयरिंग पे बैठने की जरूरत नहीं है, आप पीछे बैठ जाइए, आराम से आप कार चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल आपके हाथ में हो सकते हैं, अगर आपको नहीं यूज करना एडास, आप उसको बंद करिए, आप अपना खुद चलाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेवल 5 सबसे बेस्ट है। ये एक आपने सुना होगा टेस्ला प्लानिंग की टैक्सी होती है, सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी जो होती है, उसके अंदर ये बनाया जा रहा है। और ये गाड़ी होती है पूरी खाली, 5 लोग बैठ सकते हैं आराम से, ठीक है। इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई कंट्रोल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी हमें कुछ सालों में देखने को मिल जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी पे कि ये कितना प्रैक्टिकल है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर कुछ फीचर जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, ब्लाइंड स्पॉट, अगर आप कहीं पे बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह पे जा रहे हैं तो ब्लाइंड स्पॉट बहुत काम करता है, या फिर अटेंशन असिस्ट हो गया। लेकिन कुछ फीचर जो मुझे लगता है कि वो एडास के उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है इंडिया के हिसाब से। जैसे अगर आप बात करें, पहली बात तो सेल्फ ड्राइविंग वाला बिल्कुल वेस्ट है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और दूसरा है आपका ऑटो ब्रेकिंग। ओ गॉड, मतलब ये इंडिया, ये मतलब यूएस की रोड्स नहीं है, यूरोप की रोड्स नहीं है, जहाँ पर आपको रोड पे कुछ भी नहीं मिलेगा, प्लेन रोड मिलेगी। अब लेन असिस्ट में क्या होता है ना, लेन असिस्ट भी मेरे को थोड़ा पार्शियल लगता है कि लेन असिस्ट में कोई कहीं पर भी लेन की लाइन्स ही नहीं है हमारी रोड्स पर, तो कहाँ से लेन असिस्ट करेगा आपको। और अगर जहाँ है भी वहाँ पे कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, मतलब ट्रक आपको ओवरटेक कर रहा है, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है। ऑटो ब्रेकिंग में भी यही है, गाय भैंस बकरी कोई भी आपके सामने आ जाती है, इतनी तेज ब्रेकिंग लगती है, तो वो सेफ मुझे फील नहीं होता। इसी टाइप के कुछ फीचर्स है जो मुझे लगता है कि उतने वैल्यू फॉर मनी नहीं है, या फिर इतना काम नहीं आते इंडियन रोड्स पे या इंडियन कंडीशन पे। बहुत शॉकिंग चीज आपको बताने वाली हूँ। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि टेस्ला जो है वो तो लेवल 4 और लेवल 5 में आती होगी, लेवल 3 तो क्रॉस कर ही गई होगी, क्योंकि देखो कह रहे हैं कि सेल्फ ड्राइव है, फुल्ली सेल्फ ड्राइव। अपने आप तो गाड़ियां चलती देखी है हमने, बिल्कुल देखी है, बट सिचुएशन आती है कंडीशन क्या है आपके आसपास। आप BYD देख लीजिए, BYD में वो वही फीचर मिल जाएंगे। 20 लाख की सारी कार, हैरियर ईवी में वो सारे फीचर आपको मिल रहे हैं। आप अगर टेस्ला को देखेंगे तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के पे डिपेंड करती है, डिजाइन वगैरह नॉर्मली है, कुछ खास नहीं है, एक स्क्रीन है, सब कुछ ऑटोनोमस है। वही एक टेक्नोलॉजी के अगर आपको 50 से 60 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे लगता है टेस्ला वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि हमारे पास में खुद मेड इन इंडिया ब्रांड की, टाटा की, महिंद्रा, कितनी अच्छी गाड़ियां हमारे रोड्स पर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, लुक्स के साथ में, फीचर्स के साथ में, स्टाइल के साथ में। तो हम क्यों 50 लाख 60 लाख खर्च करेंगे टेस्ला पर। और व्हाट यू थिंक अबाउट टेस्ला, व्हाट यू थिंक अबाउट एडास के फीचर, क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं है हमारे लिए। टेस्ला जैसी कार इंडिया में आई है, क्या इसका आने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाली है इलेक्ट्रिक कार के मार्केट में, मुझे जरूर बताइए अपना ओपिनियन। और मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।